आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और वीर क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा देकर के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोशियों नारों से भारत में क्रांति की एक नई आग जलाई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोग को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कोटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ एक प्रसिद्ध वकील थे और उनके माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस बहुत ही तेज और अनुशासित थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कटक में ही की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटी चर्च कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। शिक्षा और आईसीएस की नौकरी। सुभाष चंद्र बोस आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की तैयारी की परीक्षा दिलाई, जो कि उस समय उसकी परीक्षा पास करना बहुत ही बड़ी बात थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। लेकिन देशभक्ति उनके दिल में इतनी थी कि उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करने से इनकार कर दिया और सन 1921 में आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करना शुरू किया और बहुत ही जल्द एक लोकप्रिय नेता बन गए। लेकिन उनके विचार थोड़े अलग थे। वे मानते थे कि अंग्रेजों को सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि ताकत से भी हटाना होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक और मतभेद। सन 1938 में वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सन 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ताकि वे अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। देश से बाहर और आज़ाद हिंद फौज। सन 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी भारत से गुप्त रूप से निकल गए और जर्मनी पहुंचे। बाद में वे जापान गए और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसे कई नारों से लोगों को प्रेरित किया, जिससे लाखों भारतीय प्रेरित हुए और देश की लड़ाई में आगे चल करके सम्मिलित हुए। उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, खासकर बर्मा, म्यांमार और भारत की सीमा पर। मृत्यु और रहस्य। 18 अगस्त सन 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने की खबर सामने आई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वे जीवित थे। आज़ादी और विरासत। सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमारी आज़ादी के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे वो हिंसा हो चाहे अहिंसा हो। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रेरणादायक जीवन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।